सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कार्तिक मास की रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिस कथा को सुनते ही सारे पाप मिट जाते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, ओम नमो नारायणाय। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की रमा एकादशी अत्यंत शुभ और कल्याणकारी मानी गई है। इस एकादशी का व्रत न केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, बल्कि यह स्वयं भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग भी है। कहते हैं, जब कार्तिकेय जी ने अपने पिता भगवान महादेव से यह प्रश्न किया कि कलयुग में मनुष्य कैसे भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तब भगवान शिव ने उन्हें एकादशी जागरण का दिव्य महात्म्य बताया। भगवान शंकर ने कहा, हे कार्तिकेय, जो मनुष्य कलयुग में एकादशी की रात्रि में जागरण करता है और उस समय वैष्णव शास्त्रों का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के संचित चारों प्रकार के पाप मनसा, वाचा, कर्मणा और द्रव्य जन्य नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्रों का उपदेश देता है, वह वास्तव में मेरा परम भक्त कहलाता है। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए निद्रा को त्याग देता है, नाचता और गाता हुआ भगवान का स्मरण करता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान प्रदान करता हूँ और भगवान विष्णु स्वयं उसे मोक्ष देते हैं। इसलिए हे कार्तिकेय, मेरे भक्तों को विशेष रूप से एकादशी की रात जागरण अवश्य करना चाहिए। जो लोग भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे वास्तव में पाखंडी है। जो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करते हैं और भगवान के नाम का गान करते हैं, उन्हें आधे निमेष क्षण में अग्निहोष्टम तथा अर्धरात्रि यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि में भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उन्हें भी वही फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी तिथि को श्री हरि के समीप जागरण करते हैं, वे यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य प्राण त्यागने पर भी एकादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा कहलाते हैं। जिनके वंश में एक भी व्यक्ति एकादशी की रात जागरण करता है, वह कुल वास्तव में पवित्र और धन्य हो जाता है। जिसने एकादशी के दिन जागरण किया, उसने मनोयज्ञ, दान, गायत्री, जप, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान सब का पुण्य अर्जित कर लिया। उसे सन्यासियों के समान फल मिलता है और उसके सभी इष्ट कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जो भक्त सदैव आनंद रूप श्री विष्णु के प्रति भक्ति से युक्त होकर एकादशी का व्रत और जागरण करते हैं, वे मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति एकादशी की रात ऋषियों द्वारा रचित दिव्य स्त्रोत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वैष्णव मंत्र, संस्कृत एवं प्राकृत के अन्य स्त्रोत, गीत और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, उसे भगवान विष्णु परमानंद प्रदान करते हैं। हे कार्तिकेय, जो भक्त भगवान विष्णु के समीप वैष्णवों के बीच में श्रीमद् भगवत गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त होता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। जो भक्त श्री हरि के समक्ष जागरण करते हुए दीपक जलाते हैं, उनका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो भक्ति भाव से तुलसी दल और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, वे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते। जागरण काल में यदि कोई स्नान, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल भगवान को समर्पित करता है, तो उससे उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे कार्तिकेय, जो मेरा ध्यान करना चाहता है,
वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समक्ष भक्ति भाव से जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्रादि देवता आकर निवास करते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत कथा श्रवण बिना पूर्ण नहीं होता, इसलिए भक्तों को इसकी कथा श्रद्धा से अवश्य सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए रमा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं और प्राप्त पुण्य को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। ओम नमो नारायणाय। भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा को अंत तक श्रवण अवश्य करें, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की। महाभारत काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे जगत पालक, कृपया कर यह बताइए कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह महान पुण्यदायिनी है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके पालन से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब मैं तुम्हें इसका अद्भुत माहात्म्य सुनाता हूँ। बहुत समय पूर्व की बात है, जब पृथ्वी पर मुचुक नाम का एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह देवताओं का परम भक्त था और स्वयं इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और लंका के धर्मनिष्ठ विभीषण जैसे देवों का भी स्नेही था। मुचुकंद राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था, जो अपने राज्य में सदैव न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना करता था। उसके राज्य में कोई दुखी, दरिद्र या पापी नहीं था। उस राजा की एक अति रूपवती, सुसंस्कारी और धर्मपरायण कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन नामक युवक से हुआ था। शोभन सौम्य, विनम्र और सुशील था, किंतु उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। जब वह विवाह के बाद अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल आया, उसी समय कार्तिक मास की पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब एकादशी का दिन समीप आया तो राजा मुचुकंद ने अपने पूरे राज्य में ढोल बजवाकर घोषणा करवाई, सुनो सुनो, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह राज्यद्रोही समझा जाएगा। इस आदेश के बाद राजा के प्रत्येक नागरिक ने नियम पूर्वक एकादशी व्रत की तैयारी प्रारंभ कर दी। चंद्रभागा के मन में अपने दुर्बल पति शोभन के लिए बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। उसने मन ही मन सोचा, हाय, मेरे पति तो बहुत कमजोर है, ना जाने वे यह कठोर व्रत कैसे निभा पाएंगे। उसी समय शोभन ने चिंतित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय चंद्रभागे, तुम्हारे पिता का यह नियम अत्यंत कठोर है। मैं भूख और प्यास सहन नहीं कर सकता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, क्योंकि यदि मैंने उपवास किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर धर्म निष्ठा से युक्त चंद्रभागा ने धीरे धीरे कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, गाय, बिल्ली, पक्षी तक एकादशी के दिन अन्न, जल या तृण का सेवन नहीं करते। सबके लिए यह नियम समान है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको इस राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो
आपको व्रत का पालन करना ही होगा। यह सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, हे प्रिय, अब जो भाग्य में होगा वही घटेगा। मैं इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। यदि भगवान विष्णु की कृपा हुई तो मेरे प्राण भी सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर शोभन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह एकादशी व्रत को नियम पूर्वक करेगा। दशमी के दिन उसने यथाशक्ति नियम का पालन किया और एकादशी आने पर उसने उपवास धारण कर लिया, किंतु उसका शरीर दुर्बल था। भूख और प्यास से वह बहुत पीड़ित हुआ, परंतु अपने संकल्प पर वह अड़िग रहा। उसने श्री हरि का ध्यान किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुना। प्रातः काल होते होते उसकी देह शक्ति न रहने से वह धरती पर गिर पड़ा और अंततः उसके प्राण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए। शोभन की मृत्यु से चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुई, परंतु उसने यह सोचकर मन को शांत किया कि उसके पति ने एकादशी व्रत करते हुए देह त्यागी है, इसलिए अवश्य ही उसे परम लोक की प्राप्ति हुई होगी। उसके बाद भगवान विष्णु की असीम कृपा से शोभन एक दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में पहुंचा। वहां उसके लिए एक स्वर्णमय नगर की रचना हुई, जहां रतन जड़ित महल, सुवासित उद्यान और स्वर्णिम आसन थे। वह अत्यंत दीप्तिमान और तेजस्वी देव रूप में वहां विराजमान हुआ। समय बीतने के बाद एक दिन चंद्रभागा के पिता मुचुकंद भी अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य शोभन को देखा। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुम वही शोभन हो जो मेरी कन्या का पति था? शोभन ने नम्रता से कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। एकादशी व्रत का ही यह फल है कि आज मैं इस दिव्य लोक में निवास कर रहा हूँ। यह सब आपकी घोषणा और आपकी कन्या चंद्रभागा की प्रेरणा से ही संभव हुआ है। यह सुनकर मुचुकुंद राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पृथ्वी पर लौटे और उन्होंने अपनी पुत्री को यह शुभ समाचार सुनाया। चंद्रभागा अत्यंत हर्षित हुई और उसने भी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करता है वह अनंत पापों से मुक्त होकर धन, ऐश्वर्य, यश और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग लोक के समान दिव्य सुख भोगता है। इस प्रकार यह रमा एकादशी समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है वह भी महान पुण्य का भागी बनकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। जय श्री हरि, जय रमा एकादशी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह मैंने एकादशी का महात्म्य कहा है कि जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान मानी जाती है। इनमें कभी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी व्रत समान फल देने वाली है। जो मनुष्य आज के दिन इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे सभी समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, आइए अब आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली कार्तिक मास में आने वाली इस एकादशी की एक और कथा को भी सुनते हैं। भक्तों, अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को जल देती और प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता उसकी बातें सुन सुनकर मुरझाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और ऐसी ऐसी बातें कहकर चली जाती है। मैं सब वर दे सकती हूँ पर श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं?
भगवान मुस्कुराए और बोले, जब वह मरेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई का निधन हुआ। जब गांव वाले उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई। सब हैरान थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण वहां आए और बोले, मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो। उन्होंने धीरे से कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चंदन का काठ ले, दाल भात का जीमन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई की देह हल्की हो गई और स्वयं श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उसकी अर्थी उठाई। उसे मोक्ष मिला और वह बैकुंठ चली गई। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी। वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वह दिन भर तो बड़ा कठिन मन कर कर और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इसी कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धो कर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में कहती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातिन ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए
उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चल कर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकुड़ कुहू करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा कर कर ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धर कर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बोलिए जय श्री हरि विष्णु की। भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी, और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी, और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को
अपनी छोटी बहन से बहुत जलन होने लगी थी। जब दोनों बेटियां बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, वह पहली नज़र में ही उससे प्रेम करने लगा। उसने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि वह आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता है। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का निश्चय कर लिया। पहले तो उसने एक लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को दे दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक मटके में सांप रखकर रात में उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी कुछ नहीं कर पाया। फिर बड़ी बहन ने उसे कुएं पर पानी भरने के बहाने ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। तब बड़ी बहन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी या मेरी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बोली, हाँ दीदी, मेरी मृत्यु एक तोते में है। उस तोते के गले में एक हार है। जब तक वह हार किसी और के गले में न पहनाया जाए, मैं जीवित रहूंगी। यदि कोई उस हार को पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब वह हार उतार दिया जाए तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने उस तोते को ढूंढकर मार डाला और हार को अपने गले में पहन लिया। उधर छोटी बहन की शादी का दिन था। जैसे ही वह फेरे लेने लगी, 3.5 फेरे पूरे करते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य और हकीमों ने बताया कि वह न तो मरी है न जीवित। राजा ने उसे पुराने महल में पलंग पर लिटाकर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और किसी को बताने से मना किया। बड़ी बहन ने कहा, पिताजी, अगर विवाह अधूरा रह गया तो आपकी इज्जत जाएगी। मैं विवाह कर लेती हूँ। राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना दिए और विवाह करा दिया। परंतु राजकुमार को यह समझ आ गया कि वह उसकी प्रेमिका नहीं है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अपनी प्रिय को खोजेगा। एक दिन राजकुमार पुराने महल के पास से निकला और वहां जाकर सैनिकों से पूछा, यहाँ कौन है? सैनिक बोले, यहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और जैसे ही रात हुई वह प्रेमिका उठकर खड़ी हो गई। उसने सारी बातें बताई कि उसकी जान एक तोते में थी और उसकी बहन ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी यानी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। उसके पश्चात वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया तथा एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय अचानक से राजकुमार भी वहां आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बातें बड़ी बहन को बता देते हैं।
जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिक्षुक का वेश धर कर बड़ी बहन के पास जाती है। वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है, जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं, माता उन्हें मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसे यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। इसी कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह बच्चा तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह राजा के पास जाकर सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। वह राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। तुलसी माता की जय। माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की पौराणिक कहानी। एक बार शिव ने अपने तेज को समुन्दर में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुन्दर से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु
स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर वहां स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी है जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। जय तुलसी माता की। ऐसे ही और अनेक भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण आध्यात्मिक वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।